हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो अपने कंप्यूटर में हम लोग कंट्रोल के साथ ए से लेकर के और जेड तक सभी बटन का यूज करना चाहें तो कैसे करते हैं। अब देखिए ये सारा शॉर्टकट की बना हुआ है। जैसे आप लोग स्पेशल की में एक बटन पढ़े होंगे। कौन सा? कंट्रोल बटन। कौन सा बटन? कंट्रोल। जो आप लोग पढ़े होंगे कि एक क्या करता है, सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है कि हम किस सॉफ्टवेयर पे काम करें और किस बटन के साथ करें। जो उसमें हमने आपको बताया था कि अल्फाबेट में इनके ए से लेकर के और जेड तक सबके साथ कुछ ना कुछ वर्क करता है। अब जिसमें सबसे पहला इसमें दिया है कंट्रोल के साथ ए। तो कंट्रोल ए से क्या दिया है? ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट। कि अगर जो हम कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना होता है एक साथ सारा, तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? कंट्रोल के साथ A। जैसे और ये सारा समय हम ओपन कर लेते हैं विन वर्ड, विंडो आर, और इस पे क्या लिख लिए? विन। विन वर्ड ओपन हो जाएगा। और इसे पैराग्राफ लाने के लिए हमको किसका यूज करना होगा? यहाँ पे लिख दे इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज और पैराग्राफ आ गया है ना। अब एक ही बार में सारा सेलेक्ट करना है। कौन सा बटन दबाएंगे? कंट्रोल के साथ। देखिए सारा सेलेक्ट हुआ एक बार में। कहीं भी रहिए और आपको पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है तो सिंपल बस कंट्रोल के साथ ये बटन क्या कर दीजिए, प्रेस। हो जाएगा ना। और कंट्रोल ए के बाद जब आगे जाएंगे तो अगला जरा कंट्रोल के साथ बी, यानी कि बोल्ड सेलेक्टेड टेक्स्ट। बोल्ड का मतलब क्या होगा? बस उस टेक्स्ट को थोड़ा सा डार्क कर देगा। जैसे आप लोग पिछली क्लास में वर्ड पैड में भी पढ़े थे कि अगर जो आप आ जाते हैं यहाँ पे वर्ड पे, और यदि आप इस पहले पैराग्राफ को और जो बोल्ड करना चाहते हैं इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उतना सेलेक्ट हो गया है ना। तो लिख रहा है क्या? बोल्ड सेलेक्टेड टेक्स्ट। जितना सेलेक्ट हो उतना टेक्स्ट क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। हम कंट्रोल के साथ बी बटन दबा दें। अब दोनों वर्ड में आपको कुछ अंतर दिख रहा होगा, ऊपर वाले में और नीचे वाले। क्योंकि ऊपर वाला क्या हो चुका है? बोल्ड हो चुका है, और नीचे वाला बोल्ड। तो कंट्रोल ए और फिर कंट्रोल वी, समझ आ रहा है ना कि ये सेलेक्ट के लिए, और कंट्रोल वी बोल्ड के। और उसके नीचे जब जाएंगे तो अगला दे रहा है क्या? कंट्रोल के साथ सी। तो कह रहा है सेलेक्टेड टेक्स्ट कॉपी। जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं कि आप हम कंट्रोल साथ ये बटन करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा? सेलेक्ट। और कंट्रोल सी करेंगे तो क्या हो जाएगा? और जहां रखना चाहते हैं वहां ला करके हम क्या कर देंगे? कंट्रोल वी से पेस्ट। जैसे हम नोट पैड का एक फाइल ले लें। इसका फाइल ले लें, न्यू विंडो ले लें। कंट्रोल वी से इसे क्या कर लिए? पेस्ट। देखिए वो सारा कंटेंट इस पे आ गया ना। कंट्रोल ए से हम क्या कर दिए थे? उसको सेलेक्ट। और कंट्रोल सी से कॉपी। तो कॉपी करना तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल के साथ सी। और जब इसके आगे आएंगे, सी के आगे, तो अगला दे रहा है क्या? डी। कंट्रोल के साथ डी। अब देखिए कह रहा ओपन द फॉन्ट डायलॉग। कि और जो फॉन्ट का डायलॉग्स बॉक्स ओपन करना है, हम कौन सा बटन दबाएंगे? कंट्रोल डी। और एक और ये काम कह रहा है, डुप्लीकेट सेव। क्या करेगा? सेव को डुप्लीकेट कर देगा। कैसे? तो आप आ जाइए पहले वर्ड पर। किसमें आ जाएंगे हम? वर्ड। और वर्ड पे आने के बाद से अगर हमको फॉन्ट में कुछ बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कुछ भी करना हो, तो पहले हम कंट्रोल साथ डी बटन दबा दें। देखिए ये जो लेके आया फॉन्ट का डायलॉग्स बॉक्स लेके आया है ना, इस साइज आपको कितना रखना है फॉन्ट का, आ रहा है समझ में ना। बोल्ड रखना है कि इटैलिक रखना, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हो जाएगा। साइज ही हम यहाँ से बढ़ा लिए, यहाँ से क्या कर लिए? ओके कर। अभी कोई नजर नहीं आ रहा चेंजिंग ना, क्योंकि हम किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट नहीं किए थे। सेलेक्ट किए, कंट्रोल डी कर दिए। साइज के यहाँ थोड़ा सा क्या कर लिए? बड़ा कर। साइज को क्या कर दिए? बड़ा। चाहे यहाँ पे यहाँ से बड़ा बड़ा करिए और चाहे यहाँ से बड़ा कर। और बड़ा करने वास्ते क्या कर लेंगे? कुछ पहले से बड़ा हुआ टेक्स्ट, या फिर सबको बोल्ड करना है? कंट्रोल के साथ सारा क्या कर लिया? कंट्रोल ए से सेलेक्ट। कंट्रोल डी कर दिया, फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स में चला गया। बोल्ड सेलेक्ट की, और बोल्ड करने वास्ते क्या कर दिए? ओके। हो गया। कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा ना। लेकिन हाँ एक और इसमें ऑप्शन दे रहा था, क्या करने के लिए? डुप्लीकेट शेप के लिए। तो शेप क्या है कि अगर हम काम कर रहे हैं इसमें ना, एमएस वर्ड में जो विन वर्ड ओपन किए, आपको इंसर्ट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? इंसर्ट। और इंसर्ट में जब जाएंगे तो आपको शेप का ऑप्शन दिखाई देगा।
किसका ऑप्शन दिखाई देगा? शेप का। और शेप में आप कोई भी शेप ले लीजिए, ड्रा कर लीजिए। आ गया है ना? सेम इसी साइज का एक और हमको कॉपी बनाना है इसका, तो कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाएंगे? डी। डुप्लीकेट बन के आया है ना? हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, शेप आपका है, लेकिन शेप को सेलेक्ट नहीं किए हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हैं। और कंट्रोल डी करेंगे तो शेप का डुप्लीकेट नहीं बनेगा, बल्कि क्या आएगा? फॉन्ट का बॉक्स आएगा। मतलब समझ आ रहा है ना? कि अगर जो हम MS वर्ड पे काम करें, मेन वर्ड पे, इसको ओपन करने के लिए हमने बताया विंडो के साथ करेंगे R, और इस पे क्या लिखेंगे? मेन वर्ड लिख दिए, और ब्लैंक वाले में चलेंगे। यहाँ पर हमने लिखा इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट ओपन क्लोज और दिख रहा है ना? हाँ, इस फॉन्ट में मुझे कुछ चेंजिंग करना है, तो सेलेक्ट करके कंट्रोल साथ क्या करेंगे? डी करेंगे, तो फॉन्ट का डायलॉग्स बॉक्स आया। साइज को क्या करना चाहते हैं? बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर लीजिए। साइज को क्या कर लिया यहाँ से? बड़ा। बोल्ड करना चाहते हैं मोटा, तो थोड़ा सा बोल्ड करें, और यहाँ से क्या कर लिए? अब इसमें सिर्फ आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है ना, जितना हमने सेलेक्ट किया था, हो जाएगा ना? लेकिन वही अगर हम कोई शेप ले लिए, इंसर्ट में गए और शेप में कोई एक शेप लेकर के ड्रा कर ले, बहुत सारा शेप हो सकता है, आपको शेप लिस्ट में सारा दिख रहा हो, दिख रहा है ना? जो हम लोग नोट पैड उसमें MS पेंट में बना रहे थे शेप ना, इमोजी वाला, इसमें बाय डिफॉल्ट बना बनाया हुआ दिया है, दिख रहा है ना? अब इसी का डुप्लीकेट बनाना है। इसी का क्या बनाना है? डुप्लीकेट। बस कंट्रोल के साथ डी बटन दबा दीजिए, देखिए उसका डुप्लीकेट सिम बन के आया, हो जाएगा ना? तो कंट्रोल डी वाला समझ में आ रहा है ना? या तो फॉन्ट का डायलॉग्स बॉक्स ओपन कर सकते हैं, या तो जो शेप होगा, तो शेप का हम क्या कर सकते हैं? डुप्लीकेट बना सकते हैं, हो जाएगा। हाँ, इसके बाद जब आगे जाएंगे, तो सबको हम कंट्रोल ए से कर लेते हैं सेलेक्ट, और डिलीट बटन दबाते हैं, सारा डिलीट। कंट्रोल डी के पास क्या कह रहा है? कंट्रोल ई कह रहा है सेंटर टेक्स्ट। सपोज करिए आप वर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, जैसे हम पडोना टाइप कर लिए, क्या टाइप कर लिए? पडोना। अभी हम चाहते हैं यहाँ नहीं रह करके, बल्कि यहाँ सेंटर में आ जाए। कहाँ पे आ जाए? सेंटर में। पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले, देखिए बस सिंपल, हम कंट्रोल के साथ ई बटन दबा दी, टेक्स्ट कहाँ चला गया? फिर कंट्रोल ई दबा दें, वापस आ जाएगा, और फिर कंट्रोल ई दबा दें, कहाँ चला जाएगा? सेंटर। हो जाएगा ना? कि अगर आप कोई पैराग्राफ लिख लिए हैं, कोई पैराग्राफ लिख लिए, टाइप करने के बाद आप चाहते हैं वो सेंटर में बिल्कुल आ जाए, तो पहले क्या करेंगे? उसको सेलेक्ट, और कंट्रोल ई से सेंटर, हो जाएगा। तो कंट्रोल ए क्या है, कंट्रोल बी क्या है, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी और कंट्रोल ई, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत इसमें? और हाँ, आगे आपको दिखाई दे रहा हो कंट्रोल एफ, क्या दिया है? फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है? खोजना, यानी कि सर्च करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वर्ड पे आ गए, सबको डिलीट कर दिया, लिखे इक्वल टू ब्रांड, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसमें से आपको कुछ पैराग्राफ कुछ सर्च करना है, आपको क्या करना होगा? उस कंट्रोल के साथ यहाँ एक ऑप्शन रिजल्ट का दिखाई दे रहा है ना, क्या सर्च करना है? सपोज कि हम टू सर्च करना चाहते हैं, या हेल्प सर्च करना, जो भी वर्ड सर्च करना, यहाँ लिख लेंगे, हाईलाइट किया जहां जहां टू है। जैसे आप लोग नोटपैड में थे ना, तो पूछ रहे थे क्या एक ही बार हम सबको हाईलाइट कर सकते हैं? जब हम नोटपैड में काम करेंगे, देखिए नोटपैड में एक ही बार में सारा हाईलाइट नहीं होगा, कंट्रोल के साथ हम कर दिए क्या? या यहाँ टू लिख के नेक्स्ट कर रहे हैं, एक एक ही कर रहा है ना, जहां जहां टू होगा, बस वही में कर रहा है ना। लेकिन वही अगर जो हम आ जाएंगे वर्ड में, और यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ यह बटन दबाएंगे, ऐसे ऑप्शन आ जाए, जहां जहां टू लिखा रहेगा, आपको एक ही बार में सारा क्या कर देगा? हाईलाइट कर देगा। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, पता चल जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? कंट्रोल या फॉलो समझ में आ रहा है फाइंड के लिए ना? हाँ, ये काम ब्राउजर पे भी करेगा। ब्राउजर पे कैसे?
तो सपोज करिए हम सर्च कर लिए ना यहाँ पे, तो यही सर्च कर लिए जीआईटी पडरौना, या फिर सरकार रिजल्ट सर्च कर, क्या सर्च कर लिए, सरकार रिजल्ट। हमको इसमें क्या करना है, यूपीपी का भर्ती देखना है कि नहीं है, तो कंट्रोल साथ यह बटन दबा देंगे। देखिए ऊपर फाइंड का ऑप्शन है, यहाँ पे टाइप कर लेंगे जो भी लिखना होगा। देखिए जहां जहां लिखा है आ रहा है यूपीपी ना, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाइए, मिल जा रहा है, जहां जहां वहां हाईलाइट कर रहा है ना, हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट करते जाएंगे तो वो बताता जाएगा कहाँ कहाँ पे है, हो जाएगा। इसका ब्राउजर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि कोई भी आप वेबसाइट ओपन करिए जीआईटी पडरौना ही, आपको पता करना है कि यहाँ पर जीआईटी कहाँ कहाँ लिखा गया है, कहाँ कहाँ है जीआईटी, तो कंट्रोल के साथ यप, और लिख लेंगे यहाँ पे क्या, जी बता रहा है जहां जहां जीआईटी होगा वहां वहां क्या कर दिया, हाईलाइट कर, हो जाएगा। और जब उसके आगे जाएंगे ना, दे रहा है क्या कंट्रोल के साथ, जी, यानी कि गो टू का मतलब क्या होगा, जैसे आप लोग नोटपैड में पढ़े भी थे, जब एडिट में आएंगे ना, यहाँ गो टू आप लोग पढ़े थे, याद है ना। कब हाईलाइट होगा, कि जब फॉर्मेट में जाकर हम रैप टेक्स्ट को क्या कर देंगे, ये वर्ड रैप को ऑफ कर देंगे, अब हाईलाइट होगा, और पूछेगा आपको कितने नंबर लाइन पे जाना है, आ रहा है समझ में ना। सेम वैसे ही अगर हम यहाँ पे आ गए ब्राउजर पे वर्ड पे, और कंट्रोल साथ जी बटन प्रेस कर पूछेगा कि लाइन नंबर की पेज, लाइन नंबर ही है अभी ना, तो कितने नंबर लाइन पे जाना है, हम यहाँ टाइप कर दिए 5 या 6 7 जो भी हो, 8 टाइप किए गो टू कर ली, तो कर्सर जो लेके आया है वो कितने नंबर लाइन पे लेके आया है, 8 में, हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7, और कितने नंबर पे लेके आ गया, 8 नंबर, हो जाएगा ना। 3 नंबर पे जाना है तो कर्सर देखिए यहीं पे है, इसके बीच में डॉक्यूमेंट के पास, वहीं पे लिंक कर रहा है ना। कंट्रोल से हम कौन सा बटन दबा दिए, जी, और यहाँ पे टाइप कर दिए 3, और गो टू कर, अब देखिए कितने नंबर लाइन पे लेके आया आपको, इसके ऊपर कोई और पैराग्राफ है, 1 2 और, तो गो टू का मतलब समझ आ रहा है ना, कि जिस लाइन पे जाना हम कंट्रोल से जी बटन दबा के वहां पे जा सकते। और आगे जाएंगे तो अगला ऑप्शन दिया है क्या, कंट्रोल के साथ यस, रिप्लेस के लिए, रिप्लेस का मतलब क्या होगा, जैसे भी आपने फाइंड किया था टू ना, क्या फाइंड किए थे, टू, तो टू के जगह हमको कोई दूसरा वर्ड रखना है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल एच। और जब हम यही आ गए ब्राउजर में, यही वर्ड पैड वर्ड में, और कंट्रोल साथ एच बटन दबा दी, दो ऑप्शन देगा, फाइंड वाट और रिप्लेस विद, क्या फाइंड करना है और किसमें चेंज करना है। तो अभी हम फाइंड किए थे क्या, टू, अपने आप यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, फाइंड वाट में टू, क्या आपको टू को ही फाइंड करना है, सपोज करिए टू के जगह हमको जीआईटी रखना है, तो ऊपर टू रहने दिए, और नीचे क्या लिख दिए, जीआईटी। तो पहले फाइंड नेक्स्ट करेंगे, बताए देखिए यहाँ पे है टू, रिप्लेस कर दी, अब देखिए चेंज हुआ जीआईटी में, टू दिख रहा है आपको यहाँ पे, अंदर समझ आ रहा है ना। तो रिप्लेस का मतलब समझिएगा, एक वर्ड के जगह पे यदि आप कोई दूसरा वर्ड रखना चाहते हैं, हम आसानी से रिप्लेस विद का यूज कर सकते, और रिप्लेस का ऑप्शन लाने के लिए किस कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ यस, हो जाएगा। और कंट्रोल यच के बाद से जब आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा क्या, कंट्रोल के साथ आई, कह रहा सेलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक, इटैलिक का मतलब जानते हैं क्या होगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, थोड़ा सा आगे की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, कैसे, हम यहाँ पे आ गए, पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर ली, तो सेलेक्टेड टेक्स्ट को ही कह रहा है ना, तो कंट्रोल के साथ हम बटन दबा दिए कौन सा, आई। अब ऊपर वाले में और नीचे वाले में आपको कुछ अंतर दिख रहा है, अंतर दिख रहा है जी, कि यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा तिरछा है, और उसके नीचे जो लिखा है वो क्या है, थोड़ा सा सीधा, हो जाएगा।
नहीं, और जैसे पता चल रहा है ना, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल डी करिए और इसके साइज को बड़ा कर लीजिए। साइज को यहाँ से 20 कर लिए और यहाँ से 20 कर, ओके। अब आपको अंदर कुछ दिख रहा है पहले से? सेलेक्ट कर लिए इसको फिर से। अब देखिए जैसे इस नीचे वाले में कंट्रोल साथ दोबारा आई कर दिया, पता चल रहा है ना? यानी कंट्रोल साथ आई बटन प्रेस करने से हल्का सा क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, जिसको इटैलिक शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इटैलिक। और जब कंट्रोल आई के आगे जाएंगे, अगला दिया है किसके लिए, कंट्रोल के साथ की इंसर्ट हाइपरलिंक, चाबी जे है ना, कंट्रोल के साथ जे यानी कि जस्टिफाई टेक्स्ट। तो ये समझिएगा क्या करेगा, जैसे अभी हमने इस्तेमाल किया था एक वर्ड का, कंट्रोल के साथ ई सेंटर किए थे ना, किसका इस्तेमाल किए थे, कंट्रोल ई। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल ए से सेलेक्ट की और कंट्रोल ई कर दिए, तो सारा पैराग्राफ आपको कहाँ दिख रहा है, सेंटर में दिख रहा है ना? कहाँ दिख रहा है, सेंटर। कंट्रोल ई, कंट्रोल ए कर दी और यहाँ पे इस बार हम कंट्रोल साथ जे कर दे रहे हैं, तो जे में देखिए दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। पहले कुछ ऐसे था ना, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा, यहाँ कम है, फिर यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम, यहाँ ज्यादा, ऐसे कम कम ज्यादा दिख रहा है ना? लेकिन जैसे जस्टिफाई करेंगे, ये दोनों तरफ से क्या कर देगा, बराबर कर देगा। अंतर पता चल रहा है? पता चल रहा है अंतर? यानी जैसे कंट्रोल जे करे तो ये दोनों तरफ से जस्टिफाई कर देगा, बराबर कर देगा। और कंट्रोल जे के जब आगे जाएंगे, तो कंट्रोल जे के पास कह रहा है क्या, कंट्रोल यानी कि इंसर्ट हाइपरलिंक। लिंक का मतलब वो सबको पता होगा ना, लिंक का मतलब कि एक जगह आएगा वो कोई लिंक, क्लिक करे तो वो कहीं और लेकर के चला जाएगा। जैसे आप लोग के पास कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे या फिर कहीं ना कहीं लिंक जरूर आता होगा, वहां दबाते हो तो कहीं और लेके चला जाता होगा, ऐसा होता है ना? और वही हम अपने पेज पे क्रिएट करना चाहते हैं कि एक लिंक रहे और उस पर क्लिक करें तो कहीं और लेकर के चला जाएगा। तो उसके लिए कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ कैसे, हम वर्ड पे आ गए, हम चाहते हैं यहाँ पर ना एक ऐसा लिंक क्रिएट कर पाना कि जो वो डेस्कटॉप पे जो भी हम फाइल रखे हैं, कोई एक फाइल को हम क्या कर सके, ओपन कर सके। जैसे सपोज इमेज आपको दिख रहा है ना, हम चाहते हैं वर्ड पे एक ऐसा लिंक दे दें कि यहाँ क्लिक है तो वहां से इमेज अपने आप ओपन हो जाए, लिंक का ही काम करेगा ना। तो कौन सा बटन दबाएं, कंट्रोल के साथ की, तो कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है ना, डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, किस नाम से है, जैसे यही इमेज ले लिए, जो भी नाम जो भी इमेज होगा ये सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लिए, इतना लंबा नाम दिखने लगा ना, बस कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक कर दीजिए। ये वाला फोटो था, दिख रहा है? या फिर यदि आपको वही फोटो लगानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप और उस फोटो का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, TRTRO से है ना। हम यहाँ पे आ गए, चले गए कंट्रोल के साथ कि डेस्कटॉप को लोकेशन हटा क्या रख लेना है, ये डाउनलोड्स को हटा के डेस्कटॉप, और आ जाएंगे फोटो सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला है ना, सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेना है, ओके, लिंक आ गया यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना, बस कीबोर्ड से कंट्रोल दबाए रखना है, कीबोर्ड से कंट्रोल क्या करना है, दबाए रखना है, और माउस का लेफ्ट वाला बटन इस पे क्लिक कर देना है, और यस पूछेगा भी तो एक बार यस कर देना है, बस ओपन हुआ वो फोटो, कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? तो ये कब इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जैसे सपोज कि आप लोग काम करना जरूर टाइपिंग करते हो, टाइपिंग करते हैं ना, हम ये चाहते हैं यहीं से टाइपिंग मास्टर भी ओपन कर लें, उसका भी लिंक क्रिएट करना है, तो कंट्रोल के साथ उसको टाइपिंग मास्टर किस पे, डेस्कटॉप पे है ना, सेलेक्ट कर लेंगे टाइपिंग मास्टर को, यहाँ से क्या कर लेंगे, कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे और एक बार क्या कर लेंगे, ओके कर लीजिए, ओपन हुआ टाइपिंग मास्टर। तो क्या ये ओपन करने के लिए हमको डेस्कटॉप पे जाना पड़ा, हम एक लिंक क्रिएट किए हैं
और उसी लिंक के माध्यम से हम इसको क्या कर दिए, ओपन कर दिए, हो जाएगा। और उसके आगे जब जाएंगे ना, तो कंट्रोल के साथ यल बटन दिखाई देगा। कंट्रोल के साथ कौन सा बटन, ये जो कह रहा है लेफ्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट अभी आप लोग पढ़े हैं कि अगर जिसी को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल ई करे तो सेंटर में चला जा रहा है, कंट्रोल जे करे तो जस्टिफाई दोनों तरफ से बराबर हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है ना। लेकिन ये सारा का सारा लेफ्ट साइड में लेके आना हो, बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट में रहता ही है, कंट्रोल ई कर दिए सेंटर में चला गया, लेफ्ट में लाना होगा ना, तो कंट्रोल के साथ यल बटन दबा देंगे, पुनः कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। और यदि कंट्रोल ई करेंगे तो सेंटर, और कंट्रोल यल करेंगे तो हो जाएगा। और जब उसके आगे जाएंगे, अगला आपको दिखाई देगा कंट्रोल के साथ ये तेरा इंडेंट फ्रॉम टेक्स्ट। इंडेंट का मतलब ध्यान समझिएगा, जैसे कई जगह आप लोग देखे होंगे ना कोई बुक्स में, तो कभी ऐसा होता है ना कि ये जो पहला वाला पैराग्राफ है ना, ये यहाँ से नहीं होकर के बल्कि आधा के बाद रहता है, ऐसा होता है किसी बुक में ना। मतलब समझिए, ये जो पैराग्राफ आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, नीचे यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका पूरा बुक रहेगा, लेकिन जो पहला पैराग्राफ रहेगा ना, ये यहाँ से शुरुआत नहीं होगा, बल्कि कहीं वो यहाँ से शुरुआत होगा, है समझे ना। यहाँ पे जब पहला पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, तब यहाँ से आपका दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा। यदि हम वैसे देना चाहते हैं, हम पहले इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करें, और कंट्रोल के साथ यम हो रहा है, कहीं आप लोग बुक्स में ऐसे देखे होंगे, हो जाएगा ना। ज्यादातर ये दो इतना नहीं रहता है, ज्यादातर कितना रहता है, एक लाइन रहता है, ज्यादातर कितना रहता है, एक लाइन की। एक लाइन को सेलेक्ट करिए, कंट्रोल यम करते जाइए, लेकिन ये जा रहा है इसमें पूरा पैराग्राफ ही जा रहा है, क्योंकि पूरा पैराग्राफ सारा एक क्या है, अटैच है। कब जाएगा अलग अलग, कि जब हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से इंटर कर लेंगे, ये लाइन ब्रेक हो जाएगी, सेलेक्ट किए, कंट्रोल के साथ है, अब बस एक ही लाइन जा रहा है ना, एक लाइन जा रहा है, लेकिन पता है वो क्या हो रहा है, क्योंकि उसके आगे जब वो जाएगा तो अपने आप को छोटा करेगा लाइन ना, वो सारा किस में एडजस्ट करते जा रहा है, अगली लाइन हो जाएगा ना। तो कंट्रोल एम क्या ये समझ में आ रहा है, इंडेंट। और इंडेंट का मतलब क्या हुआ कि यदि आप किसी पैराग्राफ को या टेक्स्ट को अपने अनुसार आगे रखना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ एम बटन का आप इस्तेमाल कर सकते, हो जाएगा। और कंट्रोल एम के बाद से आगे दिखाई देगा क्या, कंट्रोल के साथ ये जो आप लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं, कल भी आप लोग वर्ड पैड में पढ़े थे कि न्यू फाइल चाहिए तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल एम। फॉर एग्जाम्पल, ये हमको हटा के पूरा एक नया पेज लेके आना है, क्या लेके आना है, नया पेज लेके आना, तो कंट्रोल के साथ या आ गया नया पेज, हो जाएगा ना। ऐसे हम कंट्रोल एन करके क्या कर सकते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट लेकर के आ सकते हैं। कुछ भी लिख रहा है, ये नहीं चाहिए, नया पेज चाहिए, तो कंट्रोल एन कर दे, हो जाएगा। और उसके आगे जाएंगे तो अगला दिखाई देगा कंट्रोल के साथ, कंट्रोल ओ आप लोग यूज करते हैं ना ओपन के लिए, कि यदि आप पहले से जो फाइल बना के सेव कर लिए हैं, और यदि आप उसको ओपन करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ कंप्यूटर में जाइए और ब्राउज, जो फाइल आप जहां बनाए रखे रहेंगे ना, उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लीजिए, उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट, और यहां से क्या कर लेंगे, ओपन, आया वो डॉक्यूमेंट का सारा, हो जाएगा ना। और जब फिर आगे जाएंगे, अगला आपको दे रहा है यहाँ पे क्या, कंट्रोल के साथ, तो प्रिंट आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल पी ना, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कब, कि जब हम लोग पढ़े होंगे कंट्रोल बटन में, तो वहां पे पढ़े होंगे कंट्रोल से कॉपी और कंट्रोल पी से प्रिंट, यही डॉक्यूमेंट है। और यदि आप इसी को क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं एक पेज पर, तो कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाएंगे, प्रिंट का ऑप्शन आया, प्रिंटर लगा रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट करके बाहर निकाल, यहाँ नंबर ऑफ कॉपी पूछेगा, कि यदि एक पेज है ना, तो इस पेज का कितना कॉपी चाहिए,
एक चाहिए कि दो चाहिए, एक तीन चाहिए, सेम यही, तो जितना चाहिए उतना नंबर यहाँ बढ़ा लेंगे। कंट्रोल फ्री करके इनका कर करेगा, बिल्कुल करेगा। वही तो बता रहे हैं, जो कंट्रोल पी कर दिए, या तो आप यहाँ क्लिक करिए या तो इंटर बटन दबा दीजिए, प्रिंट हो जाएगा। नहीं तो नंबर आप वहां पे बढ़ाना चाहते हैं, नंबर ऑफ कॉपी का मतलब क्या समझा रहा है? जैसे अगर जो है एक पेज है ना, ये पेज प्रिंट कर रहा है, तो ये कितना पेज चाहिए आपको? ऐसे एक पेज, दो पेज, चार पेज, पांच पेज, कितना पेज चाहिए? तो जितना पेज चाहिए होगा उतना हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी बढ़ाएंगे और प्रिंट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। ये प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करके क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। हो जाएगा ना। और फिर जब आगे जाएंगे तो कंट्रोल पी के पास क्या दे रहा है, यानी कि रिवर्स इंडेंट। तो इंडेंट देने के लिए हम किसका इस्तेमाल किए हैं? कंट्रोल एम का ना, किसका इस्तेमाल किए हैं? कंट्रोल एम। वही वापस लाना तो किसका इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल के साथ क्यू। जब हमको इंडेंट क्या करना, वापस लेके आना है, तो कंट्रोल साथ में आ रहा है ना। अब वही कंट्रोल एम वाला आपको वापस करना है। सपोज करिए कि यदि आप इसको सेलेक्ट कर ली, आप कंट्रोल एम करके यहाँ तक लेके आ गए थे ना, वापस लेके जाना तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल के साथ क्यू। आ गया वापस ना। नीचे वाला भी आपको वापस लेके आना है, तो कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करिए और कंट्रोल साथ क्यू बटन दबा दीजिए, हो जाएगा। इसका इस्तेमाल जानते हैं कब करेंगे? हम कंट्रोल एम करके इतना ही हमको रखना था, इतना ही जगह देके, बल्कि बाय मिस्टेक ये थोड़ा सा और आगे चला गया, तो एक बार कंट्रोल क्यू कर देंगे वापस आ जाएगा, और फिर जितना पर रखना वहां कंट्रोल एम कर सकते, हो जाएगा। और फिर जब आगे जाएंगे तो अगला दिया इसमें क्या, कंट्रोल के साथ राइट अलाइन अलाइन टेक्स्ट। तो जो अभी टेक्स्ट था ना, इसको हम लोग कहाँ किए थे? पहले इसको कंट्रोल क्यू कर लेते। पहले हम इसको सेलेक्ट किए थे कंट्रोल ए से, कंट्रोल ई से सेंटर किए थे, ये किए थे ना। कंट्रोल जे से जस्टिफाई किए थे, और कंट्रोल एल से क्या किए थे, लेफ्ट साइड किए थे, ये किए थे ना। लेकिन अब यही पैराग्राफ राइट साइड में करना है, तो कंट्रोल के साथ आ, सारा पैराग्राफ कहाँ चला गया है, राइट साइड, हो जाएगा ना। फिर कंट्रोल एल करेंगे कहाँ जाएगा, लेफ्ट। और कंट्रोल आर करेंगे तो कोई दिक्कत इसमें। और कंट्रोल आर के बाद से अगला आपको दिखाई देगा क्या, सेव। तो सेव आप लोग यूज करते हैं ना, फाइल पे जाके सेव करते हैं, क्या करते हैं, फाइल पे जाके सेव। और वही आपको यदि सेव करना है तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते। अगर यही डॉक्यूमेंट आपको सेव करना है ना, तो कंट्रोल के साथ आप इस बटन दबाइए, आगे सेव का ऑप्शन, ब्राउज पे जाइए, जहां सेव करना वहां लोकेशन देके इसको सेव कर दीजिए, हो जाएगा। और फिर जब आगे जाएंगे, कंट्रोल यस क्या क्या दिया है, कंट्रोल टी, कह रहा ब्राउजर न्यू टैब। आप लोग ब्राउजर ओपन करते हैं कुछ सर्च करने के लिए ना, हम सर्च कर लिए, कितना क्या क्या सर्च किए हैं, आपको दिख रहा हो। पहले में हमने ये पहले और दूसरे में हम लाइव क्लास जो सर्च लिए हैं उसको सर्च किए, दूसरा हमने लिया सरकारी रिजल्ट, तीसरा सर्च कर लिया जीआईटी पर डाउन। वैसे कुछ और सर्च करना है तो कंट्रोल सा टी बटन दबा देंगे, नया टैब आया, इस पर भी जो सर्च करना है सर्च करिए, फिर कंट्रोल के साथ टी बटन दबा दीजिए, एक और नया टैब आ जाएगा, हो जाएगा ना। ऐसे ब्राउजर पे जितना आपको नया टैब लेना है कंट्रोल टी से क्या कर सकते हैं, उतना ब्राउजर ले सकते। और फिर जब आगे जाएंगे, अगला दिया क्या, कंट्रोल के साथ यू, कंट्रोल के साथ, यानी कि क्या करेगा, अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट, कि यदि आप कोई पैराग्राफ ले लिए और उसके नीचे आप क्या करना चाहते हैं, अंडरलाइन रखना चाहते हैं, तो सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ यू बटन दबा दीजिए। अब देखिए सबके नीचे आपको लाइनिंग दिख रहा है, जितना आपने सेलेक्ट किया था, नीचे आ जाइए, इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल के साथ यू, अंडरलाइन हुआ। हटाना भी है तो फिर सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ यू दबा दीजिए, हट गया, कोई दिक्कत इसमें। और फिर जब आगे जाएंगे तो अगला दिया क्या, कंट्रोल वी, जो आप लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं, ये कंट्रोल वी से पेस्ट, कि चाहे कॉपी की हो चाहे कट की हो, जहां जगह देना हो वहां पे क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डब्ल्यू, क्लोज करेंट डॉक्यूमेंट,
कि यदि आपको इस पे काम नहीं करना है तो क्लोज करना होगा ना, तो कंट्रोल साथ क्या करेंगे W। पूछ रहा है सेव करना है कि नहीं, तो नहीं सेव करना, डोंट सेव कर देंगे, क्लोज हुआ, हो जाएगा ना। कि जिस पे काम नहीं करना है और यदि उसको क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ W, हो जाएगा। और W के नीचे क्या दिया है, कट, और यानी कि कंट्रोल के साथ एक्स, ये क्या करेगा, कट सेलेक्टेड टेक्स्ट। कट का मतलब क्या है कि यदि आप ये थीम्स एंड स्टाइल वाला पैराग्राफ यहाँ नहीं रखना चाहते, नीचे चाहिए, तो सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स से क्या कर लेंगे, कट। अब यहाँ दिखाई दे रहा है, जहां रखना होगा वहां ला क्या कर लेंगे। अब वो लाइन यहाँ नीचे आ गया है ना, हो जाएगा। और उसके आगे आपको दो लास्ट दिखाई देगा, कंट्रोल के साथ वाई और कंट्रोल के साथ जेड। देखिए दिया है अनडू और रीडू, तो मतलब समझिए क्या हुआ, कि अगर हम इसको सेलेक्ट किए, इसको सेलेक्ट करके हम डिलीट कर दिए, एक डिलीट हुआ है ना, फिर इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए, दो डिलीट हो गया, फिर इसको भी सेलेक्ट करके हम डिलीट कर दिए, कितना डिलीट हो गया, 3। इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए। बस दो स्टेप तक पीछे लेके आना है, एक बार कंट्रोल जेड हुआ, फिर कंट्रोल जेड, दो आ गया ना, दो ही तक लाना था लेकिन बाय मिस्टेक 3 आ गया, 3 स्टेप वापस आ गया ना, एक स्टेप पुनः वापस भेजना है, तो कंट्रोल के साथ वाई बटन दबा देंगे। आ रहा समझे ना। रेडू का मतलब यदि वापस लेके आएगा, अंडू का मतलब वापस लेके आया, तो रेडू का मतलब फिर वापस भेज भी देगा। आ रहा समझे ना। 3 स्टेप, हम 2 स्टेप लाना था, 3 स्टेप पीछे आ गया, तो एक स्टेप और क्या कर देंगे, कंट्रोल वाई से आगे भेज देंगे, हो जाएगा। तो अब इसमें अगर जो कोई ए से लेकर के जेड तक कोई बटन और समझने में कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछ लीजिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये ट्राई करिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा वहां अगली क्लास में आप लोग पूछ लीजिए। क्लियर सबको ना।